ये हमले एसटीएस ग्रुप की ओर से किए गए तो उस पर बड़ा पलटवार यहां पर हुआ है। और हमलों को आप ये समझिए, जब हमलावर अंजाम दे रहे हैं तो ड्रोन अटैक, कामिकेज ड्रोन अटैक्स का इस्तेमाल भी किया गया है। तो कामिकेज ड्रोन्स का इस्तेमाल यहां पर सीरिया फोर्सेस को टारगेट करने के लिए, सैन्य ठिकानों को टारगेट करने के लिए किया गया है और जिसके जरिए सीरिया फोर्सेस को दहलाने की कोशिश हुई है। और बड़ी बात यह कि एसटीएस ने इस हमले को आखिर कैसे अंजाम दिया, कैसे सीरिया यहां पर दहलता हुआ नजर आया। एसटीएस का यह सीरियाई सेना पर भीषण बारूदी हमला था, जिसके बाद हयात तहरीर अल शाम ने मिलिट्री बेस को तबाह यहां पर कर दिया। सीरिया की हयात तहरीर अल शाम सीरिया का यह आतंकवादी संगठन है, विद्रोही संगठन है। एसटीएस के आतंकी हमले में तकरीबन 89 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं बताएं आपको कि हमले में 52 एसटीएस के आतंकी भी ढेर हुए हैं, वहीं 37 सीरियाई सैनिक जो इसमें मारे गए। अटैक के बाद एसटीएस आतंकी गुट ने जमीन पर जो गांव है वहां पर कब्जे किए हैं। सीरियाई सेना ने भी एसटीएस आतंकी गुटों पर बड़ा पलटवार किया है, बड़े अटैक हुए हैं। वहीं अटारिब, दारत और इज़ा में एसटीएस के ठिकानों पर जो सैन्य हमले हैं वो बड़े तरीके से यहां पर पलटवार के तौर पर सीरिया ने किए। सीरिया और रूसी विमानों की तरफ से एसटीएस पर जवाबी कार्रवाई यहां पर की गई है। एसटीएस पर हमले में वैक्यूम मिसाइलों का इस्तेमाल की जानकारी भी है, जिसे लेकर रूस लगातार यहां पर मदद सीरिया की करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आखिर सीरिया को एसटीएस विद्रोही गुटों और आतंकियों ने कैसे दहलाया, पलटवार आखिर कैसे हुआ है और सीरिया मिडिल ईस्ट में कैसे धधक रहा है, जरा देखिए। अमेरिका के दखल के बाद अभी मिडिल ईस्ट में इजराइल कल ही शांत हुआ है, वरना लेबनान पर इजराइल हर सेकंड बारूदी मौत बरसा रहा था। हिजबुल्लाह के ठिकाने इजरायली सेना हवाई और जमीनी हमले से तबाह कर रही थी। हिजबुल्लाह के बैंक, स्कूल, अस्पताल, कमांड सेंटर सब पर बारूद बरस रहा था। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके और उसकी टॉप लीडरशिप इजराइल ढेर कर चुका था, लेकिन जाते जाते बाइडेन ने नेतन्याहू को मना लिया और हिजबुल्लाह की जान बच गई। लेकिन इजराइल के शांत होने से मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग थमी नहीं है। इधर सीरिया भी धधक उठा है। सीरिया में सेना पर खतरनाक हमले हुए हैं। सीरिया का एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम और अल फतह अल मुबीन आतंकवादी संगठन ने सीरियाई सेना को दहला कर रख दिया है। सीरिया के अलेप्पो इलाके में मिलिट्री बेस को टारगेट कर आतंकी संगठन एचटीएस ने रॉकेट हमले किए हैं, जिसमें 37 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई और सीरियाई सेना पर एचटीएस आतंकवादी गुट के खौफनाक हमले ने सबको हिलाकर भी रख दिया। सीरियाई सैन्य अड्डा धुआं-धुआं हो गया। हमले के 12 घंटे बाद ही एचटीएस ने अलेप्पो में कई जगह सीरियाई सेना के अड्डों पर अपना कब्जा जमा लिया। इधर आतंकी संगठन एचटीएस के हमले के बाद सीरियाई सेना और रूस ने जवाबी अटैक किया, जिसमें आतंकी गुट एचटीएस के 89 लड़ाके ढेर कर दिए गए। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और अब सीरिया इसकी चपेट में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सीरिया में इस वक्त आग धधकती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आपको युद्ध के दूसरे मोर्चे की ओर लेकर चल रहा हूं, जहां रूस यूक्रेन जंग से बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी अपडेट, यूक्रेन पर रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर अलग अलग शहरों में बड़ा अटैक KH-101 मिसाइल के जरिए, कैलिबर मिसाइल के जरिए बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों को यहां दहलाया गया है। कीव, लवीव, ओडेशा समेत कई इलाके जो इस हमले की चपेट में आए हैं। पावर सेक्टर को खासा नुकसान। तो कैलिबर क्रूज मिसाइल यूक्रेन पर दागी गई है, जिसका इस्तेमाल रूस ने यहां पर किया है। और बड़े हमले, आप ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। बड़े हमले यहां पर किए रूस ने और यूक्रेन के पावर सेक्टर को खासा नुकसान। यहां पर 4 तस्वीरें, 3 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये खेरसोन पर कैलिबर मिसाइल जिसे दागा गया है रूस की ओर से यूक्रेन पर। कैलिबर मिसाइल से यह बड़ा अटैक। और कैसे मिसाइल को लॉन्च किया गया यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर, अलग अलग हिस्सों पर। और जो भीषण तस्वीरें, KH-101 मिसाइल को कीव, लवीव और ओडेशा समेत अलग अलग इलाकों पर दागा है। और वहीं दूसरी तरफ जहां पूरा इलाका दहलता हुआ यहां पर नजर आया है और रूस बड़ी तैयारी यहां पर कर रहा है। बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर पुतिन की तरफ से तैयारी करने के लिए न्यूक्लियर वॉर को संकट जैसे गहराता हुआ दिख रहा है। न्यूक्लियर वॉर का संकट, पुतिन ने सैटर्न II न्यूक्लियर हथियारों को तैयार करने के लिए कह दिया है। इससे पहले जो डॉक्ट्रिन्स हैं उन पर साइन किए गए थे, और अब सैटर्न II जिसे तैयार करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है। न्यूक्लियर वॉर का संकट और ज्यादा इस वक्त रूस यूक्रेन जंग में गहराता हुआ। आपको बताऊं कि 10 न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में सक्षम है सैटर्न II। न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में सैटर्न II पूरी तरह से सक्षम है, जिसकी तैयारी यहां पर करने की बात जो है वो की जा रही है।